ओशो कहते हैं, मौन एक गहरे गहरे शांति का स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं। हंसी ओशो के अनुसार, हंसी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने डर और प्रतिरोध को दूर कर सकते हैं। जब हम हंसते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को अधिक स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन के मजे लेने लगते हैं। ओशो कहते हैं, हंसी एक दवा है। यह हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें अधिक रचनात्मक बनाता है। ओशो की 5 सर्वश्रेष्ठ बातें मौन और हंसी पर 1। मौन एक गहरे गहरे शांति का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं। 2, हंसी एक दवा है। यह हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें अधिक रचनात्मक बनाता है। 3, मौन हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। 4, हंसी हमें अपने डर और प्रतिरोध को दूर करने में मदद करता है। 5, मौन और हंसी दोनों ही सच्चे स्व को जानने के लिए आवश्यक हैं। ओशो के अनुसार, मौन और हंसी दोनों ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वे हमें अपने आप को और दूसरों को अधिक स्वीकार करने, अपने डर और प्रतिरोध को दूर करने और अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। वेदांत की शिक्षाएं उन लोगों के लिए एक दीपक की तरह हैं जो सच्ची खुशी की तलाश में हैं। वे हमें दिखाते हैं कि भौतिक जगत की चकाचौंध से परे हमारे भीतर ही एक अपरिमित आनंद का स्रोत मौजूद है। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम बाहरी चीजों के मोह से मुक्त होकर अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करके एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में अनेक विश्वासों का स्थान होता है। कुछ विश्वास हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, कुछ हम अनुभवों से सीखते हैं और कुछ समाज से ग्रहण करते हैं। इन विश्वासों में से कुछ सकारात्मक होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ विश्वास ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो हमें बांधते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आचार्य प्रशांत ऐसे ही नकारात्मक विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने गहरे विश्वासों पर सवाल नहीं उठाते तो हम कभी भी सच्ची खुशी और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। एक नकारात्मक विश्वास जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है वह है अधिक सुख की ओर ले जाने वाला विश्वास। हमें लगता है कि अगर हमारे पास अधिक धन, अधिक पद, अधिक भौतिक चीजें होंगी तो हम अधिक खुश होंगे। ये विश्वास हमें लगातार बाहरी चीजों की तलाश में रखता है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि कुछ और बेहतर है जो हमें खुशी दे सकता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यह विश्वास एक भ्रम है। वास्तव में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। सब कुछ है, सत्य या कल में नहीं है, वो अभी और यही है। ओशो, सत्य वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, वो है जो आप ढूंढ रहे हैं। ओशो एक मुस्कुराहट के साथ एक पहेली पेश करते हैं, जैसे कि वो अपने आप से छुपे और ढूंढने के एक ब्रह्मांडिक खेल का हिस्सा हैं। सत्य मुश्किल है और हमें ढूंढने वाले बने हैं। भारतीय दार्शनिक, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। भारतीय दर्शन की बातें महत्वपूर्ण हैं। हम हमारी खोज की अहमियत को बल देती हैं। सत्य एक निष्क्रिय सत्य नहीं है, ये एक गतिविधि है। हमारी दार्शनिक यात्रा आगे बढ़ती है और इस सफर के दौरान हम गहरे से गहरे ओशो और दूसरे भारतीय दार्शनिकों के दृष्टिकोण में प्रवेश करेंगे। इस रास्ते पर चलते चलते हम सत्य की कथा की खोज करेंगे। क्यों ये एक मानव स्वानुभूति की राह है, एक जगह नहीं। सत्य, जैसा हमने देखा, एक विलक्षण सफर है। ये सफर जीवन के भ्रम, निद्रा से जागरण और अपने अस्तित्व की गहराइयों में छुपी सत्य की खोज तक जाता है। ओशो का ज्ञान और भारतीय दार्शनिकों के दृष्टिकोण से हमें ये समझने को मिलता है कि सत्य सिर्फ हमारे विचारों में नहीं बल्कि हमारे अंतरिक्ष अंतःकरण की गहराइयों में छिपा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।